इस क्लास का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर तो दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन टाइप के ट्रीटमेंट आपके कैंसर में किए जाते हैं। सबसे पहला आपके पास में कीमोथेरेपी, दूसरा आपके पास में रेडिएशन थेरेपी, और तीसरा आपके पास में सर्जरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी के अंदर ड्रग्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ड्रग्स। और इस कीमोथेरेपी के अंदर जो ड्रग्स यूज होती है उनका मेन टारगेट क्या होता है? देखो, जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है, कीमोथेरेपी किल्स एंड इनहिबिट, मारती है या रोकती है। किल्स एंड इनहिबिट द reproduction of neoplastic cells। जो कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स होती है वो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को या तो रोकती है या कैंसर सेल्स को खत्म करती है। आगे बात समझ में। लेकिन साथ ही साथ में एंड आल्सो किल नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल को भी खत्म करती है साथ के साथ में, ध्यान रखेंगे। तो कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स होती है उनका काम क्या होता है? ये जो कैंसर सेल्स होती है इनके रिप्रोडक्शन को, इनके सेल डिवीजन को रोकती है, और दूसरा काम ये कैंसर सेल्स को किल करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो कीमोथेरेपी के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है आपके। कीमोथेरेपी में आपके पास में दो टाइप की ड्रग्स यूज होती है कीमोथेरेपी में आपके दो टाइप की ड्रग्स यूज होती है। एक तो आपके पास में साइटोटॉक्सिक का मतलब है जो डायरेक्टली सेल्स पे इफेक्ट डालती है, डायरेक्टली अफेक्ट ऑन सेल, जो डायरेक्टली सेल पर इफेक्ट डालती है। दूसरा आपके पास में हॉर्मोनल दो टाइप की कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज होती है आपके पास में। एक तो साइटोटॉक्सिक, दूसरी हॉर्मोनल। बात करते हैं साइटोटॉक्सिक की। तो साइटोटॉक्सिक में बहुत सारे ग्रुप आते हैं। देखो, जो साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स होती है उसके बहुत सारे ग्रुप होते हैं। वन बाय वन एक एक ग्रुप को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप है वो है एल्किलाइटिंग एजेंट। एल्किलाइटिंग एजेंट में आपके पास में चार टाइप की ड्रग्स मिलती है जिसको हम शॉर्ट में याद करते हैं नैना। यहाँ पर N फॉर नाइट्रोजन मस्टर्ड, E फॉर एथिलनीमाइन, थर्ड इज नाइट्रोसूरियस, एंड फोर्थ इज एल्किल सल्फेट। चार टाइप की ड्रग्स जो है आपके एल्किलाइटिक एजेंट में आती है। नाइट्रोजन मस्टर्ड में आपने नाम सुना होगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है साइक्लोफॉस्फेमाइड। ये बहुत प्रचलित नाम है, साइक्लोफॉस्फेमाइड।
नाइट्रोजन मस्टर्ड का एग्जाम्पल। और एथिलीनिमाइन पे जो एग्जाम्पल है वह है थियोटेप्पा। एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा थियोटेप्पा किसका एग्जाम्पल है, एथिलीनिमाइन का। और ये किस टाइप की ड्रग्स है, एल्केलाइटिक एजेंट। और ये किस में आती है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में। किस में आती है, साइटोटॉक्सिक। और पूछा जाए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स किस में यूज करते हैं, कीमोथेरेपी के अंदर। इनका काम क्या होता है, सेल को खत्म करना। सेल को खत्म करने से मतलब है कैंसर सेल्स को भी खत्म करती है और नॉर्मल सेल्स को भी खत्म करती है। आई बात समझ में। नाइट्रोजन सूरियस, नाइट्रोजन सूरियस के अंदर आपके पास में जो एग्जाम्पल है कि कौन कौन सी ड्रग्स नाइट्रोजन सूरियस में यूज होती है, एक तो कॉर्मस्टाइन, 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 डेकार्बेजाइन, डेकार्बेजाइन, कार्बेजाइन, ये दो ड्रग्स जो है आपके नाइट्रोजन सूरियस के एग्जाम्पल हैं। एल्किल सल्फेट के अंदर आपके पास में जो आता है वो है ब्यूसल्फान, ब्यूसल्फान। ये बहुत बार नाम सुनोगे आप लोग, ये एल्किल सल्फेट का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है एल्किल सल्फेट का। तो सबसे पहला ग्रुप है साइटोटॉक्सिक का, वो है एल्किलाइटिक एजेंट। एल्किलाइटिक एजेंट में 3-4 टाइप के जो है ड्रग्स यूज होती है, जिसको हम शॉर्ट में नेना, एन फॉर नाइट्रोजन मस्टर्ड, ई फॉर एथिलीनिमाइन, एन फॉर नाइट्रोजन सूरियस और ए फॉर एल्कलाइन सल्फेट। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन मस्टर्ड का जो एग्जाम्पल है वो साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड। और एथिलीनिमाइन का जो एग्जाम्पल है वो है थियोटेप्पा। और आपके पास में नाइट्रोजन सूरियस का जो एग्जाम्पल है वो है कॉर्मोस्टाइन और डाकारबाजाइन। उसके बाद एल्किल सल्फेट का जो एग्जाम्पल है वो ब्यूसल्फान। ये बहुत बार यूज होता है ब्यूसल्फान, आप लोग देखोगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड जो है ग्रुप कौन सा है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का, सेकंड है आपके पास में एंटी मेटाबोलाइट, एंटी मेटाबोलाइट, एंटी मेटाबोलाइट, एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट के अंदर आपके पास में 3 टाइप की ड्रग्स आती है, आपको बता दें। एक तो फोलेट एंटागोनिस्ट, एक प्यूरिन एंटागोनिस्ट, एक पिरामिडिन एंटागोनिस्ट। फोलेट एंटागोनिस्ट, एक आपके पास में प्यूरिन एंटागोनिस्ट, एक आपके पास में पिरामिडिन एंटागोनिस्ट। ये तीनों की तीनों ड्रग्स जो है डीएनए पे काम करती है, सेल का जो न्यूक्लिक एसिड है उस पे काम करती है, डीएनए पे। तीनों ड्रग्स डीएनए पे काम करती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फोलेट एंटागोनिस्ट की हम बात करें तो जो फोलेट एंटागोनिस्ट का जो एग्जाम्पल है बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, इसका नाम मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट ये फोलेट एंटागोनिस्ट में आता है, एंटी मेटाबोलाइट्स है। सेकंड आपको प्यूरिन एंटागोनिस्ट की बात करें तो एजिथियोप्राइन, एजिथियोप्राइन। एजिथियोप्राइन। इसी तरह पिरामिडिन एंटागोनिस्ट की बात करें तो 5-फ्लूरोसिन, 5-फ्लूरोसिन। तो ये आपके पास में एंटी मेटाबोलाइट्स ग्रुप था। उसके बाद तीसरा जो ग्रुप है वो है विनका एल्कलॉइड्स, विनका एल्कलॉइड्स। जो थर्ड ग्रुप है वो है विनका एल्कलॉइड्स, विनका एल्कलॉइड्स। अब इस विनका एल्कलॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है देखेंगे हम लोग। इनके अंदर मेनली दो टाइप की ड्रग्स आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए विनका एल्कलॉइड्स में। एक तो होती है विन क्रिस्टीन, दूसरी विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टीन एंड विन ब्लास्टिन।
उसके बाद आपके पास में नेक्स्ट जो ग्रुप है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का वो है टेक्सान्स। और इसके अंदर जो ड्रग्स आती है आपके पास में वो है पैक्लीटेक्सान्स और डोकेटेक्साल। पैक्लीटेक्सान ये इसका एग्जाम्पल है, टेक्सान्स का एग्जाम्पल है पैक्लीटेक्साल एंड डोकेटेक्साल। दो एग्जाम्पल है आपके पास में टेक्सान ग्रुप के। उसके बाद में जो अगला है आपके पास में टेक्सान के बाद में अगला जो ग्रुप है पांचवा वो है केम्प्टोथैसिन। ये भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का एक ग्रुप है, केम्प्टोथैसिन एनालॉग। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है केम्प्टोथैसिन एनालॉग टाइप की साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, तो इसमें एग्जाम्पल है टोपोटिकान एंड सेकंड इज प्राइनोटिकैन। These are the example of camptothecin analog and these are the group of cytotoxic drugs। छठा जो है आपके पास में एंटीबायोटिक्स। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी है जो साइटोटॉक्सिक की तरह काम करती है। देखते हैं कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है जो कि कैंसर में यूज होती है एज ए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो इसके अंदर आपके पास में सबसे पहली एक्टिनोमाइसिन डी। सेकंड आपके पास में डॉक्सोरुबिसिन। और थर्ड है आपके पास में बिलियोमाइसिन। ये तीन ऐसी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है जो ज़्यादातर साइटोटॉक्सिक के लिए यूज होती है। और कुछ जो है आपके पास में कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स से मिसलेनियस है, कुछ मिलीजुली ड्रग्स है जो कि साइटोटॉक्सिक की तरह यूज होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास में हाइड्रोक्सी यूरिया, एस्परजिनेज, सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन। ये चार जो है मिश्रित साइटोटॉक्सिक ड्रग है, मिसलेनियस साइटोटॉक्सिक ड्रग है कार्बोप्लेटिन। अब बात करते हैं कि साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है किस तरीके से काम करती है। जैसा कि हम लोगों ने बताया जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है वो आपके सेल, जो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल है, दोनों पर इफेक्ट डालती है, दोनों के सेल डिवीजन को रोकती है, दोनों को किल करती है। और ये आपके पास में कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी कहलाती है। देखो एक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स किस तरीके से एक्शन करती है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। एक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कैसे एक्शन करती है आपको बता दें। सबसे मेन चीज क्या है, देखो इट इनहिबिट, रोकती है सेल डिवीजन, क्योंकि कैंसर का जो मेन उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है, वो सेल डिवीजन से होता है। अनकंट्रोल्ड पर्पजलेस सेल डिवीजन, उसी को आप लोग कैंसर कहते हो। और ये साइटोटॉक्सिक ड्रग सबसे पहला काम यही करती है, इट इनहिबिट सेल डिवीजन को रोकती है। ये सेल डिवीजन को रोकती है, कुछ डायरेक्टली रोकती है
और कुछ जो है देखो किस तरीके से, आपको पता है कि सेल डिवीजन के अंदर कुछ फेज होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी था, G1 फेज, S फेज, Z2 फेज एंड M फेज। जब आप सेल डिवीजन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, तो सेल डिवीजन में आपने कुछ फेज पढ़े थे कि सेल डिवीजन में आपके जब सेल डिवाइड होती है तो आपके मेनली 4 फेज होते हैं। देखो, एक तो आपके पास में G1 फेज जो स्टार्टिंग का होता है, एक S फेज सिंथेसिस फेज, एक G2 फेज और एक M फेज जिसके अंदर एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। तो यहाँ पर देखो आपको बता दें, जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है वो सेल डिवीजन को किस तरीके से रोकती है, 2 तरीके से रोकती है। एक तो ऐसी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है जो किसी भी फेज में कोई स्पेसिफिक, चारों के चारों फेज में काम करती है, चारों किसी भी फेज में सेल डिवीजन चल रहा हो उसको वहीं पे स्टॉप कर देगी। किसी भी फेज में सेल डिवीजन को रोकने वाली 2 टाइप की, देखो 2 टाइप से काम करती है। एक तो किसी भी फेज में सेल डिवीजन को रोक देगी, और वे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो किसी भी फेज में सेल डिवीजन को रोकने की क्षमता रखती है, कैपेसिटी रखती है, उनको सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स कहते हैं। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स कहते हैं। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। और जो एक स्पेसिफिक फेज में ही काम करती है, उनको सेल साइकिल स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक ड्रग्स उनको हम लोग कहते हैं। तो देखो 2 तरीके से आपकी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स काम कर रही है। एक तो वो है जो किसी भी फेज में काम करेगी, आपने खाई, अब चाहे सेल कोई सी भी फेज में चल रही हो वो सेल के डिवीजन को रोक देगी, वो आपके सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है। और दूसरी होती है कि स्पेसिफिक फेज में, जैसे कि मान के चलो आपने दी तो सेल डिवीजन चलेगा एस फेज में, तो एस फेज में भी काम करेगी वो, या अगर एम फेज वाली है तो ओनली एम फेज में काम करेगी, G2 फेज वाली है तो ओनली G2 फेज में काम करेगी, G1 फेज वाली अगर ड्रग्स है तो G1 फेज में ही काम करेगी। ऐसी जो ड्रग्स होती है उसको सेल साइकिल स्पेसिफिक या फेज स्पेसिफिक ड्रग्स भी कहते हैं। सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक ड्रग्स, सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक ड्रग्स भी कहते हैं। किनको कहेंगे? जो केवल स्पेसिफिक फेज पे काम करती है। स्पेसिफिक फेज में 4 फेज है, उनमें से किसी एक ही फेज पे काम करेगी, उनको सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक ड्रग्स कहेंगे, जो केवल स्पेसिफिक फेज में काम करती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से, जो हम जो पीछे पढ़ के आए हैं, इतने सारे ग्रुप पढ़ के आए हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के, तो ये बात करते हैं कि इनमें कौन से जो है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है और कौन से जो है सेल साइकिल स्पेसिफिक है, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो एक तरफ तो मैं लिख लेता हूँ सेल साइकिल स्पेसिफिक, और एक तरफ लिख लेता हूँ सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। अब सेल साइकिल स्पेसिफिक की बात करें, जैसे G1 फेज की बात करूँ, G1 फेज में स्पेशल G1 फेज में काम करने वाली जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है वो है विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन ओनली G1 फेज में काम करती है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एस फेज में काम करने वाली साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कौन सी है, तो आपके पास है मेथोट्रेक्सेट और 5-फ्लूरासिल, जो आप पढ़ के आए थे भी, एंटी मेटाबोलाइट्स में आती ही है। मेथोट्रेक्सेट, सॉरी आ रही है, मेथोट्रेक्सेट एंड 5-फ्लूरासिल। क्लियर? उसी तरीके से हम बात करें कि ओनली G2 फेज में, G2 फेज सेल डिवीजन का जो G2 फेज है उसमें काम करने वाली ड्रग्स कौन कौन सी है, तो उसके अंदर आपके पास में एक तो बिलियोमाइसिन ओनली G2 फेज में काम करती है। एक आपके पास में ड्यूनोरिबिसिन
टू बी सीन, और एक आपके पास में टॉपोटिकैन। ये सब आप लोग पहले अभी ग्रुप में पढ़ के आए हो कि कौन कौन से ग्रुप है, उनमें सब नाम आए हैं आपके पास में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ओनली एम फेज में काम करने वाले ड्रग्स, एम फेज के अंदर। तो एम फेज में काम करने वाले ड्रग्स आपके पास है विनक्रिस्टीन, और आपके पास में पैकेटेक्साल। ये ऐसे ड्रग्स है जो कि ओनली एम फेज में ही काम करती है, नेक्स्ट आपके पास में देखो नेक्स्ट आपके पास में जो किसी भी फेज में काम कर जाती है, जिसके लिए कोई स्पेशल फेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे दी आपने सेल, चाहे किसी भी फेज में चल रही हो सेल डिवीजन के में, वो वहीं पे सेल डिवीजन को रोक देगी। तो उनको बोलते हैं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। और उनमें सबसे पहले आपके पास में साइक्लोफॉस्फेमाइड, सेकेंड आपके पास में सिस्प्लेटिन, थर्ड आपके पास में एक्टिनोमाइसिन, डी। तो ये मुख्यतः देखो जो कुछ कॉमन यूज की जाने वाली सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स है। तो आप लोगों को इनमें से देखो कुछ कौन कौन सी याद रखनी है। एक तो विनब्लास्टिन के लिए याद रखना है, मेथोट्रेक्साइड के लिए याद रखना है, ब्लीलियोमाइसिन याद रखनी है, और विनक्रिस्टिन याद रखनी है। इन चारों में से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है और हमें ज़्यादा डीपली नहीं, हमें वो चीज़ें पढ़नी जो कि एग्जाम में हमारे टच होती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइकोटॉक्सिक ड्रग्स के बारे में, देखो जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हमने पूरे ग्रुप पढ़ लिए और दोनों को अलग अलग करके देख लिया कि कौन कौन से काम करती है, कैसे काम करती है। इंपॉर्टेंट साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जिसमें सबसे पहले आपके पास में बात करते हैं हम लोग साइक्लोफॉस्फेमाइड की। तो सबसे पहले हमारे पास में साइक्लोफॉस्फेमाइड, और ये मोस्ट कॉमन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है जो यूज होती है सबसे ज़्यादा। साइक्लोफॉस्फेमाइड मोस्ट कॉमन यूज्ड ड्रग, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है मोस्ट कॉमन साइटोटॉक्सिक ड्रग, सबसे कॉमन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है। और इसके साइड इफेक्ट की हम बात करें तो इसका मेन जो साइड इफेक्ट है वो है एलोपेशिया और सिस्टाइटिस। एलोपेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर, गंजापन हो जाएगा, गंजा हो जाएगा मरीज। और दूसरा सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाना। ये दो साइड इफेक्ट इसके दिखाई देते हैं, और साइड इफेक्ट तब ज़्यादा दिखाई देते हैं जब इसको क्लोराम्फेनिकोल के साथ दे दोगे। इसलिए ये जो ड्रग्स है कभी भी क्लोराम्फेनिकोल के साथ में नहीं दी जाती, ये बात ध्यान रखें। क्लोराम्फेनिकोल जो एक तरह के एंटीबायोटिक है, क्लोराम्फेनिकोल के साथ नहीं दी जाती। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो पहली इंपॉर्टेंट साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स थी वो थी हमारे पास में साइक्लोफॉस्फेमाइड। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हमारे पास में है ब्यूसल्फान, जो कि आप नाम अभी पहले भी पढ़ के आए हो। ब्यूसल्फान की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये DOC है, ड्रग ऑफ चॉइस है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की। पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो आपके पास में उसका नाम है ब्यूसल्फान।
ब्यूसल्फान इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। और इसका जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं स्पेसिफिक साइड इफेक्ट। देखो ज़्यादातर जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स है उनका कॉमन साइड इफेक्ट एलोपेसिया रहता है, लेकिन स्पेसिफिक साइड इफेक्ट की बात करें इसमें तो इसका है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस होने के चांसेस होते हैं इसके अंदर, जो लंग्स वगैरह है उनमें फाइब्रोइड बनने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मेथोट्रेक्सेट। ये भी बहुत कॉमन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा मेथोट्रेक्सेट का। और इसके बारे में आप लोग एक ध्यान रखेंगे कि ये ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी एंड हाईली इफेक्टिव एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स है। सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी एंड हाईली इफेक्टिव एंटी न्यूप्लास्टिक जानते हो ना आप लोग, कैंसर के लिए यूज की जाने वाली ड्रग्स है ना, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, उनको बोलते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक, है ना। और ये देखो, इनको चाहे आप लोग कीमोथेरेपेटिक्स भी कहो, एंटी न्यूप्लास्टिक्स भी कहो, है ना, या एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहो, एक ही बात है। और ये किस ग्रुप की है? साइटोटॉक्सिक ग्रुप की है। दो ग्रुप ने हमने डिवाइड किया था कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स को, एक तो हॉर्मोन्स वाली, एक साइटोटॉक्सिक वाली, है ना। और साइटोटॉक्सिक में बहुत सारे हमने ग्रुप पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा कैसे काम करती है, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो ड्रग्स है इनमें से मेन ड्रग्स जो कि एग्जाम में आती है उनके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेथोट्रेक्सेट के बारे में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि मेथोट्रेक्सेट जो होती है ओल्डेस्ट एंड हाईली इफेक्टिव एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स है। और इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें कि अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो मेनली जितनी भी एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स होती है उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है तो बोन मेरो सप्रेशन दिखाई देता है ना। साइड इफेक्ट में आप लोगों को पता है कि देखो कॉमन साइड इफेक्ट नोजिया वोमिटिंग, उसके बाद एक साइड इफेक्ट अगर नोजिया वोमिटिंग नहीं दे रखा है तो आपके पास में एलोपेसिया रहेगा साइड इफेक्ट में। और टॉक्सिसिटी की बात करें तो बोन मेरो सप्रेशन, सभी का मोस्टली यही दिखाई देता है। जितनी भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है उनमें मोस्टली जो है बोन मेरो सप्रेशन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन टॉक्सिसिटी है ये बोन मेरो सप्रेशन की वजह से। यहाँ पे बहुत सारे देखो सिस्टम दिखाई देंगे आप लोगों को। एक तो आपके पास में यहाँ पे देखो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया मेथोट्रेक्सेट जो ले रहा है उसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। और पानसाइटोपिनिया का मतलब आप लोग जानते हो, पानसाइटोपिनिया का मतलब सुन लेंगे आप लोग। पानसाइटोपिनिया का मतलब होता है सभी आरबीसी भी कम हो जाना, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाना और प्लेटलेट भी कम हो जाना। तीनों ही टाइप की जो है ब्लड सेल्स का कम हो जाना पानसाइटोपिनिया कहलाता है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी देखो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो मेथोट्रेक्सेट होती है उसको न तो आप एस्प्रिन के साथ में दोगे, अगर एस्प्रिन के साथ में दोगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ा देगा ये ना। नहीं आप सल्फोनामाइड्स के साथ, जो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स आती है उनके साथ भी आप लोग इसको नहीं दोगे, न तो एस्प्रिन के साथ दोगे न सल्फोनामाइड के साथ में दोगे। ये बात ध्यान रखेंगे, दो चीज़ें ना, दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होती है आपको बता दें, कोरियो कार्सिनोमा ना, जो कोरियो कार्सिनोमा है उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। मोस्टली यूज्ड फॉर कोरियो कार्सिनोमा के लिए यूज़ होती है ज़्यादातर ये कोरियो कार्सिनोमा। क्लियर है आपके पास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग्स की। नेक्स्ट आपके पास में एजिथियोपाइन। अब एजिथियोपाइन के अंदर देखो ये मेनली देखो लिम्फोसाइट्स पे काम करती है और ये जो है आपके इम्यूनिटी को सप्रेस करके एक तरह का एंटी न्यूप्लास्टिक इफेक्ट दिखाती है। और ये ज़्यादातर किस में यूज करते हैं हम लोग, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में या रिमेटॉइड आर्थराइटिस में एजिथियोपाइन यूज होता है। देखो ये क्या करती है, देखो इट सप्रेस, इसका मैकेनिज्म आप लोग एक बार देख लेंगे। इट सप्रेस एग्जाम के अंदर पूछा जाए ऐसी कौन सी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो टी लिम्फोसाइट को सप्रेस करती है, तो एजिथियोपाइन जो है टी लिम्फोसाइट को सप्रेस करती है। कहने का मतलब ये है टी लिम्फोसाइट से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है हमें, सेल मीडिएटेड, है ना, सेल मीडिएटेड, है ना। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था दो तरीके से आप लोग समझ सकते हो। एक देखो शॉर्ट फॉर्म देखो, एक तो टीसीआई की टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है, एक बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी बीएचआई, है ना।
BHI TCI है ना, ये याद रखते हैं। बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी है ना, और टी लिम्फोसाइट सेलुलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें देती है। और ये देखो एजिथ्रोपाइन जो होता है किस में यूज करते हैं, यूज्ड फॉर जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, एक तरह की साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ही है, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मरीजों में यूज की जाती है ना। और इसी तरीके से ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ही है, लेकिन जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसमें भी यूज करते हैं हम इसको ना, रिमेटॉइड। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए ऐसे कौन से साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होती है, तो आपका आंसर होगा एजिथियोपाइन। क्या होगा, एजिथियोपाइन। ओके, नेक्स्ट आपके पास में विनक्रिस्टिन की बात करता हूँ। नेक्स्ट आपके पास में विनक्रिस्टिन है। देखो मैं इंपॉर्टेंट जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विनक्रिस्टिन के अंदर ध्यान रखेंगे एक बात का कि रैपिडली एक्टिंग ड्रग सबसे, देखो अगर इसको देंगे तो तुरंत एक्शन करने वाली ड्रग्स है, रैपिडली एक्टिंग। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है जो रैपिडली एक्टिंग करती है, तो आपका आंसर होगा विनक्रिस्टिन। दूसरा देखो ध्यान रखेंगे कि एक्यूट ल्यूकेमिया, चाइल्ड में एक्यूट ल्यूकेमिया में देते हैं इसको ना, बच्चों के अंदर जो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है उसके अंदर इसको यूज करते हैं। यूज किस में यूज करते हैं, एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर, किस में। और एक्यूट ल्यूकेमिया मोस्टली किस में दिखाई देता है आपको पता है, एक्यूट ल्यूकेमिया मोस्टली चिल्ड्रन में दिखाई देता है, किस में, बच्चों में होने वाला ल्यूकेमिया। मोस्ट कॉमनली कौन सा ल्यूकेमिया होता है बच्चों के अंदर, एक्यूट ल्यूकेमिया, आप लोगों ने पढ़ा भी है। नेक्स्ट आपके पास में है एंटीबायोटिक्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ऐसे कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है जो आपके साइटोटॉक्सिक की तरह काम करती है, वो आप लोगों ने देखा था। लेकिन मैं यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कि ड्यूनोरूबिसिन। अब ये कहाँ पर कैसे यूज होती है, आल्सो नोन एज एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। इसको एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक भी हम इसे कहते हैं, एंटीबायोटिक भी हम इसे कहते हैं। क्लियर, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स भी इसे कहा गया है। और ये बात ध्यान रखना कि अगर आप इसको दोगे तो ये कार्डियोटॉक्सिक होती है, कार्डियोटॉक्सिक मतलब कि ये जो है हार्ट पे इफेक्ट डालेगी। और जब आप इसको दोगे तो ध्यान रखना ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई तो ईसीजी में चेंजेस दिखाई देने लगेंगे, ईसीजी चेंजेस होने लगेंगे, ईसीजी के अंदर चेंजेस आने लगेंगे। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाए ऐसी कौन सी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है जो ईसीजी में चेंजेस कर देती है, तो ड्यूनोरोबिसिन। नेक्स्ट आपके पास में एंटीबायोटिक्स में बात करता हूँ मैं, सिस्प्लेटिन भी एक ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो कि आपके एज ए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की तरह काम करती है। तो उसके अंदर आपको बता देते कि ये एक तरह की टेस्टिकुलर कैंसर में यूज होती है ना। दी ड्रग ऑफ चॉइस है ये टेस्टिकुलर कैंसर की, ये ध्यान रखेंगे। टेस्टिकुलर जो टेस्टिस का कैंसर होता है उसके अंदर यूज होती है मोस्टली ना, टेस्टिकुलर कैंसर में यूज होती है ना। अब हार्मोन, लास्ट देखो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के बाद में क्या है आपके पास में, कौन कौन से हार्मोन है जो कि कैंसर के लिए यूज होते हैं, आपको बता दें कौन कौन से कैंसर के लिए यूज होते हैं। ज़्यादातर जो है स्टेरॉयड हार्मोन, ये याद रखें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादातर कैंसर की ड्रग्स के लिए यूज होते हैं, एज ए कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स के लिए यूज होते हैं। आई बात समझ में, जैसे कि आप लोगों को पता है एस्ट्रोजन किस में देते हैं, एस्ट्रोजन देते हैं आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, प्रोस्टेट कैंसर की, किसकी, प्रोस्टेट कैंसर की ये ड्रग ऑफ चॉइस है, प्रोस्टेट कैंसर की ये ड्रग ऑफ चॉइस है। आई बात समझ में, प्रोस्टेट कैंसर की ड्रग ऑफ चॉइस है ये। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो जैसे नेक्स्ट आपके पास में है टोमोक्सिफेन सिट्रेट, एक टोमोक्सिफेन सिट्रेट भी बात करते हैं हम लोग, ये अलग से आप लोग याद रखेंगे, ये भी जो है हॉर्मोन्स ही है। टोमोक्सिफेन सिट्रेट ये भी हार्मोनल कीमोथेरेपिक ड्रग्स है, टोमोक्सिफेन सिट्रेट। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टोमोक्सिफेन सिट्रेट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि ये क्या करती है, एस्ट्रोजन को कम करती है, किसको कम करती है, एस्ट्रोजन को कम करके ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो ट्यूमर वगैरह बन रही है उसको रोकती है। तो एस्ट्रोजन को कम करती है ये, एस्ट्रोजन को कम करती है। और मोस्टली किस में दी जाती है, देखो ये जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये ब्रेस्ट कैंसर की, किसकी है, ब्रेस्ट कैंसर की। आगे बात समझ में, तो ये जो क्लास थी अपनी, इस क्लास में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और उसमें 3 टाइप के ट्रीटमेंट थे आपके पास में, कौन कौन से, एक तो आपके पास में कीमोथेरेपी, सेकंड आपके पास में रेडिएशन थेरेपी, एंड थर्ड आपके पास में सर्जरी। तो इसमें से अपन ने कीमोथेरेपी पढ़ ली है,
और कीमोथेरेपी के बारे में हम लोगों ने बताया कि दो टाइप की जो है आपके पास में कीमो थेरापेटिक ड्रग्स होती है, एक तो साइटोटॉक्सिक, दूसरी हार्मोनल। और इसका काम क्या होता है, कीमोथेरेपी किल करती है और इनहिबिट करती है किसको, जो आपकी कैंसर सेल्स होती है, और साथ ही साथ में नॉर्मल सेल्स को भी ये किल करती है ना। न्यूप्लास्टिक सेल्स भी हम उसे कहते हैं। आ रही है बात समझ में। अब देखो बात करते हैं आगे। आगे था आपके पास में कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर आप लोगों ने ये देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन थेरेपी के बारे में ना। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी रेडिएशन थेरेपी के बारे में, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग।